गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम इंटर आ गया, इंटरवेल, उसके बाद चातुर्मास समाप्त। ध्यान रखिए, भाद्र मास में ये पर्युषण, चैत्र मास में, माघ मास में पर्युषण पर्व मनाए जाते हैं। क्यों मनाए जाते हैं, कोई बताएगा? यहां जैन लोग नहीं रहते हैं। जय कुमार जी बताओ, क्यों मनाते पर्युषण पर्व? और बताइए, पर्युषण पर्व क्यों मनाते? बोलो, कब से शुरू हुआ, कब खत्म होगा? हाँ बोलो। पंचमी से शुरू हुआ, 14 को खत्म, बैठ जाओ। देखिए, ये पंचमी से शुरू वाला नहीं पूछ रहा हूं, ये पर्युषण पर्व का आयोजन क्यों होता है, क्यों मनाया जाता है? न आत्म कल्याण के लिए, न आत्म शुद्धि के लिए। एक इतिहास जुड़ा हुआ है, एक घटना जुड़ी हुई है पर्युषण पर्व से। तब से ये पर्युषण पर्व इस दुनिया में मनाया जाता है। कहा जाता है हिंदू परंपरा में कि एक समय ऐसा आएगा, कलयुग के अंत समय में पृथ्वी का विनाश हो जाएगा, सृष्टि का विनाश हो जाएगा, महादेव इस सृष्टि को नष्ट कर देंगे। और जैन परंपरा कहती है महादेव करें या ना करें, प्रकृति अपने आप विनाश को प्राप्त हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। मुसलमान कहता है कि कयामत आएगी और पूरी पृथ्वी खत्म हो जाएगी। ईसाई भी कहते हैं एक दिन सारी धरती का विनाश हो जाएगा। और साइंस भी कह रहा है कि एक दिन ये पृथ्वी नाश को प्राप्त हो जाएगी। ये काल चलते रहता है, ये समय चलते रहता है। उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल के बाद इस सृष्टि का विनाश हुआ करता है। विनाश की ओर हम बढ़ रहे हैं। आज भी देखो 21वीं सदी में चारों तरफ विनाश के बादल मंडरा रहे हैं। परमाणु बम का आविष्कार हो रहा है। आने वाले समय में युद्ध की तैयारियां हो रही हैं। हर देश परमाणु संपन्न देश बन रहा है। मालूम है इसका फल क्या होगा? इसका रिजल्ट होगा कि एक दिन ये दुनिया अपने ही बनाए हथियारों से खुद ही समाप्त हो जाएगी। खुद इसका महाप्रलय आएगा, तब इस सृष्टि का नाश होगा। अभी मत घबराओ, अभी नहीं आने वाला है। अभी तो अपन आराम से जिएंगे। जब अपन बाद में पैदा होंगे तो फिर अपना नंबर आएगा। ध्यान रखिए, महाविनाश होगा इस पृथ्वी का, महाप्रलय आएगा, उल्कापात होंगे, आकाश से अग्नि बरसेगी, पृथ्वी कांप जाएगी, डोल जाएगी, समुद्रों में भूचाल पैदा हो जाएगा। ध्यान रखना, वो दिन आएगा छठे काल के प्रारंभ होने के बाद। ध्यान रखिए, सारी पृथ्वी का जब विनाश हो जाएगा, प्राणी पशु पक्षी पेड़ पौधे सब विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। ये चलता रहता है, हर युग परिवर्तन में यह चलता है। ध्यान रखना, 49 दिन तक महाप्रलय बचेगी। 49 डेज महाप्रलय आएगी इस धरती पर। एक बात याद रखना, जब महाप्रलय आएगी तो 7-7 दिन तक यहां प्रलय मचेगी पूरे विश्व में, पूरे अखंड पृथ्वी मंडल में 7 दिन तक अग्नि बरसेगी, पानी बरसेंगे, पत्थर बरसेंगे, ओले बरसेंगे, पृथ्वी तहस नहस हो जाएगी। 49 दिन तक महाप्रलय इस धरती पर आएगा। आग पानी का काम करेगा, आदमी आदमी को मार देगा, कोई इस सृष्टि पर जीवित ना बचेगा। जब सबका नाश हो जाएगा तब ध्यान रखना, स्वधर्म इंद्र देवो वहां से इस धरती पर आएंगे, ऐसा आपका आगम कहता है। वह 49 जोड़ों को, पुरुष के, महिला पुरुष के और त्रयंचों को
ले जाकर विजयार्थ की गुफाओं में छिपा देता है, उनकी रक्षा करता है पृथ्वी संचालन के लिए, और वह वहां पर महीनों बंद रहा करते हैं। 49 दिन तक उन्हें सुरक्षित रखा जाता है। 49 दिन तक वह सुरक्षित रहने के बाद जब इस पृथ्वी से प्रलय समाप्त होती है, कुछ नहीं बचता, केवल 2 चीज बचती हैं इस धरती पर, बस ध्यान रखना। ऐसा जैनागम कहता है, सम्मेद शिखर बचता है और अयोध्या जैसा तीर्थ शाश्वत बचा करता है, बाकी सब तहस नहस हो जाया करता है। केवल सम्मेद शिखर बचेगा और अयोध्या जैसा शाश्वत तीर्थ सुरक्षित रहता है। और वह सब जोड़े जब प्रलय शांत होती है, फिर आकाश से अमृत बरसता है, दूध की धार बरसती है, प्रलय के बाद सृजन शुरू हुआ करता है। तब उन 72 जोड़ों को विजयार्थ की गुफाओं से निकाल करके इंद्र इस सृष्टि पर सम्मेद शिखर में ले जाता है, जहां जाकर वो जिनेंद्र भगवान की आराधना करते हैं। और वो दिन कोई और नहीं होता, भाद्रपद शुक्ल पंचमी का दिन होता है, और वहां से पर्युषण पर्व प्रारंभ। आज 72 जोड़ों ने भगवान की आराधना की थी सम्मेद शिखर पर, और आज हम सब जो संतान इस धरती पर दिख रहे हैं, उन 72 जोड़ों की संतान है, उनके वंश में हम पैदा हुए हैं। उन्होंने धर्म ध्यान किया था, एक प्रलय फिर आएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना बारामती वालों, कि अब की प्रलय में हम ये चाहते हैं कि आप भी सुरक्षित रहें और हम भी सुरक्षित रहें, जीवन का कल्याण हो। जो लोग इन पर्युषण पर्व की आराधना कर लिया करते हैं, पर्युषण पर्व की साधना कर लिया करते हैं, वो मृत्यु के बाद देवगति को प्राप्त हुआ करते हैं। और जब वह देवगति में रहते हैं, देवों की आयु तो बड़ी लंबी हुआ करती है, तब तक यहाँ प्रलय समाप्त हो जाया करती है। जिसको उस महाप्रलय से बचना है, वो पर्युषण पर्व की आराधना और साधना। इसीलिए हर बार ये पर्युषण पर्व मनाए। आज पता चल गया जैनियों को, नहीं तो बोले त्याग के लिए, तपस्या के लिए। ये त्याग तपस्या किस लिए हो रही है? आने वाले 49 दिनों से बचने के लिए। जो धर्म ध्यान और साधना करेंगे वो देवगति को प्राप्त हो जाएंगे। ध्यान रखिए, महाप्रलय का हमें सामना नहीं करना पड़ेगा, हमारा जीवन सुरक्षित हो जाएगा। और मैं तो कहता हूं, जो सच्चे दिल से पर्युषण पर्व की साधना कर लेता है, वो आदमी देवत्व की तो बात ही क्या, एक दिन निर्वाण को भी प्राप्त कर लिया करता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेगा करता है। ऐसी घटनाओं से जुड़ा हुआ ये पर्व है। ध्यान रखना, मुसलमान में, इस्लाम में लिखा हुआ है कि जब प्रलय आती है उसको कयामत कह करके बुलाया जाता है। और जब कयामत के दिन आते हैं, अपने यहाँ इंद्रों को बुलाया जाता है, वहां खुदा आता है, कब्रों में गड़े हुए मुसलमानों को खड़ा करता है और नेकी बदी का फल प्रदान किया करता है। ये व्यवस्थाएं कि कोई षड दर्शन, पूरे 6 दर्शन को पढ़ लीजिए। महाप्रलय की बात हर धर्म और हर ग्रंथों में लिखी हुई है। एक दिन सृष्टि का विनाश होगा। आप देख रहे हैं ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं, गंगा खतरे में पड़ी है, प्रकृति सूख रही है, मौसम बिगड़ रहे हैं। वरना विचार करिए, ये चातुर्मास का मौसम है, यहाँ तो पानी की झड़ी लगी रहना चाहिए। पता नहीं चलता कब गर्मी आ गई, कब चली गई। ठंडी में ठंडी नहीं लगती है, गर्मी में गर्मी नहीं लगती है, बरसात में पानी नहीं बरसता है, सब वातावरण बिगड़ गए हैं। आप सोचिए, भारत देश जो हरा हरी सस्य श्यामल देश कहलाया करता है, आज इस भारत देश में सावन भादों में भी लोग पानी की बूंद को तरसा कर रहे हैं, बंजर हो रही है जमीन। ये महाप्रलय की तैयारियां हैं मेरे भाई, ध्यान रखिए। ये व्यवस्थाएं जो बन रही हैं, आदमी आदमी का विरोध करने के लिए तैयार खड़ा है, एक दूसरे का सर्वनाश करने के लिए तैयार खड़ा है। ऐसी ऐसी चीजों का आविष्कार हो रहा है जो हमें नस्त नाबूद करने को तैयार खड़ी हैं। ऐसे में ए भोले मानव, जीवन को सार्थक करना है तो धर्म ध्यान की धूरी से लग
जा, तेरा कल्याण होगा, तेरा उद्धार। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। कबीर चले जा रहे थे रास्ते से, और रास्ते से गुजर रहे थे। एक बुढ़िया चक्की चला रही थी, और जैसे ही चक्की को चलते हुए देखा, चक्की आटा गेहूं पीसने का, समझ गए क्या है? वह चक्की चला रही थी। कबीर ने देखा, जोर जोर से रोने लगा, बड़ी जोर जोर से रोए कबीर। लोगों ने कहा, कबीर रो क्यों रहे हो? थोड़ी देर बाद कबीर हंसने लगे, बहुत जोर जोर से हंसने लगे। लोगों ने कहा, कबीर हंसे क्यों और रोए क्यों? कबीर ने कहा, ये बुढ़िया जो गेहूं पीस रही है, इसे देखकर मुझे हंसी आ रही है, और इसे देखकर मुझे रोना आ रहा है। बोले, क्या मतलब, क्यों रो रहे हो और क्यों हंस रहे हो? तो कबीर ने कहा, रोना तो इसलिए आया कि जब ये चक्की चलाती है और उसमें जब गेहूं डालती है, तो चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। जैसे दो पाटों में एक भी गेहूं साबित नहीं बचा, सब पिस जाते हैं। कबीर कह रहे, वही इसलिए मुझे रोना आया कि जन्म मृत्यु के दो पाटों में हमारी आत्मा भी पिसती रहती है, ये संसारी प्राणी भी पिसते रहता है। जन्म और मृत्यु के बीच हम पिस रहे हैं। कबीर जोर से हंसे। बोले, अब क्यों हंस रहे हो? कबीर ने कहा, चलती चक्की देखकर हंसी आवत है मोय, कीली से चिपका रहे मार सके ना कोई, कीली से चिपका रहे मार सके ना। कबीर ने कहा, कभी चक्की देखिए आपने चलती हुई, चलती है, गेहूं डालो पिस जाता है, आटा बन जाता है। कबीर ने कहा कि देखो, चक्की के बीच में एक कील हुआ करती है, और जो गेहूं कील से चिपक जाता है उसे कोई पीस नहीं सकता, वो आटा नहीं बनता। और वही कबीर की बातें मैं पुलक सागर कह रहा हूं कि जो इस पंचम काल में धर्म की कीली से चिपक के रहेगा, कोई मौत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। जन्म मृत्यु से परे हो जाया करता है, लेकिन जो धर्म से दूर भागेगा, ध्यान रखना, वो गेहूं की तरह अपनी जिंदगी को बर्बाद करते रहता। मान्यवर, गेहूं तो पिस के फिर भी भोजन बनने के काम आता है, आप और हम तो पिस के किसी के भी काम आने वाले नहीं है। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन, उत्तम क्षमा धर्म है। ये क्षमा क्या होती है? क्षमा कैसे धारण किया जाए? क्षमा मेरे जीवन में कैसे उतरे? मैं क्षमाशील कैसे बनूं? ये बातें अभी नहीं करूंगा। दोपहर को 4 बजे आना, ध्यान रखना। 4 बजे एक क्षमा की क्लास लगेगी, और आप देखते देखते पाएंगे कि बरसों से जिसके प्रवचन सुनते रहे, बरसों से जिसकी बातें करते रहे, क्षमा को अर्घ चढ़ाते रहे, लेकिन हम क्षमाशील नहीं बन पाए। दोपहर की जो क्लास होगी शिविर की, एक नए अंदाज में, एक नए तरीके से आप क्षमा कैसे धारण करें, ये सब चीजें आपको बताई जाएंगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि गुस्सा मत करना, मैं ये नहीं कहूंगा कि क्षमा के समय मौन हो जाना। नहीं मेरे भाई, मैं ये नहीं कहूंगा कि क्षमा के लिए दीक्षा लेना पड़ेगी, मैं ये भी नहीं सिखाऊंगा। मैं तो केवल आपको इतना बताऊंगा कि क्षमा हमारा स्वभाव कैसे बने, क्षमा हमारा जीवन कैसे बने, कैसे हमारे जीवन में क्षमा नहीं आ पाती है, कौन सा फॉल्ट है, ध्यान रखिए, कौन सी कमजोरी है जिसकी वजह से हम क्षमा में जी नहीं पाते हैं। तो दोपहर को क्षमा के बारे में विशेष जानकारियां आपको मिलेंगी। मैं आपको 10 दिन में कषायों से मुक्त होने के पाठ पढ़ाऊंगा, ध्यान रखिए। लेकिन शर्त ये है कि वही लोग आना जो कषायों से मुक्त होना चाहते हैं। टाइम पास करने को मत आना, तालियां बजाने को मत आना, सुनने को, टाइम पास करने को मत आना। दोपहर की क्लास बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। 4 बजे से 5 बजे के बीच आप सभी आने का प्रयास करिए। मैं क्षमा पे प्रवचन बहुत बड़ा कर सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि अब प्रवचनों से दुनिया नहीं सुधरने वाली है। अब
तो जीवन में कुछ प्रैक्टिकल होना चाहिए। आप ये विचार करके आना कि दोपहर को हम यदि यहाँ पर आ रहे हैं 4 बजे, तो ध्यान रखना किसी प्रयोगशाला में प्रयोग करने के लिए जा रहे हैं, कोई महावीर भवन नहीं समझना, एक प्रैक्टिकल लैब में हम जा रहे हैं और वहां जाकर कैसे 10 दिनों में मुझे कसायों से छूटना है। मेरे भाई, भोजन छोड़ना धर्म नहीं है अकेला, कपड़े छोड़ना अकेला धर्म नहीं है, कसायों से मुक्त होना ये सबसे बड़ा धर्म हुआ करता है। यही हकीकत में धर्म है। मैं शांति का अनुभव कैसे करूं, मैं जीवन को शांत कैसे बनाऊं। 10 दिन तक आप मेरी बातों को स्वीकार करिए, जीने का प्रयास करिए। मैं जिंदगी भर के लिए आदेश नहीं करूंगा, एक दिन तो साधना करके देखिए। आज जो लोग शिविर में बैठे हैं वो भी, और जो नहीं बैठे हैं वो भी, आपसे आग्रह है कि 10 दिन में अपना जीवन धर्म में बनाने का प्रयास करें। आज मैंने जैसे कि पहले भी कहा है कि प्रथम दिन है, समय लेट हो गया। कल 10 बजे सभा जैसे ज्ञान गंगा महोत्सव छूट जाया करता था, वैसा ही हम पूरा प्रयास करेंगे। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम, तुलक सागर